इसे किसके साथ पूरा करूं? कौन मेरी सहायता करेगा? लेकिन देवताओं में कौन इस कार्य में मेरा साथ देगा? कौन इतना समर्थ है कि मेरी गति को समझ सके और इस महाकाव्य को सजीव कर सके? यह कार्य मेरे अकेले के वश की बात नहीं है। व्यास, यह तुम्हें एक दिव्य सहायक की आवश्यकता है। तुम्हें गणपति से सहायता लेनी चाहिए। वे न केवल ज्ञान और विवेक के प्रतीक हैं, बल्कि उनका धैर्य और बुद्धिमत्ता इस कार्य को पूर्ण करने में तुम्हारे लिए अमूल्य सिद्ध होगा। गणेश, क्या वे इस कार्य में मेरी सहायता करेंगे? क्या मैं उनके योग्य हूं? गणपति करुणा के सागर है। वे तुम्हारी भक्ति और संकल्प को देखेंगे। उनकी शरण में जाओ और अपनी विनम्र प्रार्थना से उन्हें इस कार्य के लिए मनाओ। जब भी अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, जब सत्य डगमगाने लगता है, तब धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं स्वयं अवतार लेता हूं। एक आत्मा पृथ्वीवर उतरला आहे। यदि गणेश ही मेरी सहायता कर सकते हैं तो मैं उनके पास जाऊंगा, चाहे बर्फीले पर्वत हों या दुर्गम मार्ग। और भयंकर वनों की गहराइयों तक उतर गया। हे गणपति बप्पा, मेरी मदद कीजिए। आपके बिना ये कार्य संभव नहीं। आप आएं और मेरे सारे विघ्न दूर करें। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ढूंढने के लिए हर प्रयास करूंगा। आओ व्यास, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था।
मेरा सादर प्रणाम। लिखने का कार्य सौंपा गया है, लेकिन यह अकेले मेरे बस का नहीं। मैं आपकी सहायता के लिए आया हूं। व्यास, तुम्हारी भक्ति और ज्ञान ने स्वर्ग तक को प्रभावित किया है। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कृपया बताइए प्रभु, आपकी क्या शर्त है? मैं बिना रुके लिखूंगा, लेकिन तुम्हें बिना झिझक, यदि तुम रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। यह उचित है प्रभु, लेकिन मेरी भी एक विनती है। यह के लिए नहीं है, यह आने वाले युगों के लिए भी है। इसकी गहराई और अर्थ कभी खोने नहीं चाहिए। इसलिए मैं कुछ श्लोक जटिल बनाऊंगा। आप उन्हें तभी लिखें जब आप उनका अर्थ समझ लें। बहुत चतुर हो तुम व्यास। मुझे यह शर्त भी स्वीकार है। आओ व्यास। आरंभ कीजिए गुरुवर, मैं तैयार हूं। हस्तिनापुर भारत की धरा पर उभरता एक ऐसा साम्राज्य जिसने युगों तक धर्म और अधर्म की परिभाषा लिखी। जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब मैं अवतार